हाय गाइस, मैं आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज हम करेंगे फ़्लाइट अडेप्टेशन इन बर्ड्स। ओके, ऐसी कौन सी अडेप्टेशंस हैं बर्ड्स के पास जिसके कारण वो उड़ सकते हैं। ओके, उसके पहले हम थोड़ा डिस्कस करेंगे अबाउट सुपर ऑर्डर्स। ओके, पहला सुपर ऑर्डर अगर मैं बात करूँ तो वो है प्लियोगनेथे। प्लियोगनेथे में वो वाले बर्ड्स आते हैं जो उड़ नहीं सकते और वो टेरेस्ट्रियल होते हैं। अगर मैं एग्जांपल देखूं तो वो है ऑस्ट्रिच की एग्जांपल। ओके, अगर मैं सेकंड देखूं तो स्फेनिसीफॉर्मस सुपर ऑर्डर है एक, जिसमें वो बर्ड्स आते हैं जो उड़ नहीं सकते लाइक, और वो मैरीन होते हैं। जैसे एग्जांपल मैं देखूं मैं तो वो है पेंगुइन। ओके, वो उड़ नहीं सकता पर मैरीन होता है। एंड अगर मैं लास्ट में थर्ड वाले में देखूँ नियोगनेथे, इनमें वो आते हैं बर्ड्स जो फ्लाई कर सकते हैं और मॉडर्न बर्ड्स लाइक, अगर एग्जांपल की मैं बात करूँ तो वो हो गया पिजन, है ना। तो अब मैं उसके बाद हम करेंगे अडेप्टेशंस, वॉलेंट अडेप्टेशंस। वॉलेंट का मतलब होता है उड़नशील अडेप्टेशंस। तो इसमें कौन कौन सी ऐसी अडेप्टेशंस है जिसके कारण वो उड़ सकता है, वो हम देखते हैं वन बाय वन। पहला है मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन, सेकंड है एनाटॉमिकल अडेप्टेशन एंड थर्ड है फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन। ओके, इसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ओके, पहला हम करते हैं मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन। अगर मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन में बात करें तो हम पहले डिस्कस करेंगे अबाउट उनकी शेप की, है ना, बॉडी शेप। उनकी बॉडी की शेप जो होती है वो स्पिंडल शेप होती है और स्ट्रीमलाइंड होती है। क्यों होती है ऐसी? ताकि जब वो स्काई में उड़े तो एयर को वो अपोज कर पाए, है ना, टू मिनिमाइज द रेजिस्टेंस इन एयर ड्यूरिंग द फ्लाइट। ओके, ये हो गया। उसके बाद हम देखते हैं ऑल काउंटर फेदर्स लाई फ्लैट एंड डायरेक्टेड बैकवर्ड। जो काउंटर फेदर्स वो फेदर्स होते हैं जो बॉडी पे होते हैं बर्ड्स के, है ना, वो काउंटर फेदर्स होते हैं और वो फ्लैटली लाई करते हैं और बैकवर्डली साइड। जैसे मैं अगर बात करूँ यहाँ पर उसकी अगर बीक है, अगर वो बर्ड ऐसे बैठा है, यहाँ पर बीक है और यहाँ पर टेल है मान लो उसकी, तो सारे फेदर्स ऐसे ऐसे बैकवर्ड डायरेक्टेड होंगे। ठीक है, बैकवर्डली डायरेक्टेड, जिसके कारण वो उड़ सकते हैं। ओके, ऐसे लाई करते हैं। अगर मैं जो सेकंड है इसमें उस मॉर्फोलॉजी में, वो हम देखते हैं फैदरी एक्सोस्केलेटन। जो ह्यूमन बीइंग होते हैं उनका जो एक्सोस्केलेटन में होता है वो क्या होता है? स्किन होता है ना। बट जो यहाँ पर बर्ड्स होते हैं उनके एक्सोस्केलेटन में क्या होते हैं? फैदर्स होते हैं, है ना। तो वो जो फैदर्स क्यों होते हैं और उनका क्या फंक्शन होता है वो हम देखते हैं। ओके, फंक्शन नंबर 1, काउंटर फेदर्स मेक्स द बॉडी स्ट्रीमलाइन। काउंटर फेदर्स जो होते हैं उनकी वजह से ही उनकी जो बॉडी है वो स्ट्रीमलाइंड होती है। सेकंड पॉइंट अगर मैं बात करूँ तो वो है दीज प्रोवाइड लाइटनेस। इनकी वजह से क्या होता है? लाइटनेस आती है ना, बॉडी में उनकी बर्ड्स की। जो थर्ड पॉइंट है वो है इंसुलेटिंग कोट, है ना। इंसुलेटिंग कोट, इंसुलेटिंग कोट का मतलब ये है कि अगर बारिश पड़ती हो तो वो जो बर्ड्स होते हैं अगर उनके फैदर्स अगर बारिश में गीले हो जाते हैं तो वो उड़ नहीं सकते, है ना। पर परमात्मा ने इसलिए उनको इंसुलेटिंग कोट दे रखी है जिसके कारण उन पे जो वाटर की लेयर है वो नहीं चढ़ पाती, क्योंकि जैसे ऑयल में वाटर नहीं मिल सकता, है ना, वैसे ही इनकी इंसुलेटिंग कोट होती है। उसके बाद मैं फोर्थ पॉइंट की बात करूं अगर, तो वो है विंग क्विल। विंग क्विल वो फैदर्स होते हैं, विंग क्विल फैदर्स वो फैदर्स होते हैं जो विंग्स पे होते हैं। ओके, और इनको हम क्या कहते हैं? रैमिक्स भी बोलते हैं। और जो ये रैमिक्स होते हैं इनकी वजह से क्या होता है कि ये ब्रॉड सरफेस प्रोवाइड करते हैं बॉडी को, जिसके कारण वो एयर की मूवमेंट को अपोज कर सकते हैं। ओके, रैमिक्स का ये फंक्शन होता है, वो ब्रॉडली साइज में होते हैं एंड वो एयर को अपोज कर सकते हैं। उसके बाद मैं अगर मॉर्फोलॉजी में थर्ड पॉइंट की बात करूँ तो वो आते हैं फ्लाइट ऑर्गन्स। ओके, फ्लाइट ऑर्गन्स क्या होंगे? विंग्स होंगे इसमें, है ना, क्योंकि हम जो ह्यूमन बीइंग होते हैं उनमें क्या होता है? 4 लिम्स होते हैं, बट इनमें क्या होते हैं? 4 लिम्स होते हैं बट 4 लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू पावरफुल विंग्स में वो मॉडिफाई होते हैं। ओके, तो इनका 4 लिम्स क्या हो गया? विंग्स। उसके बाद है विंग्स की भी कुछ कुछ अडेप्टेशंस होती हैं हर एक बर्ड में। ओके, जैसे
उनकी अडेप्टेशन में क्या है, ईच विंग्स हैज़ अ पेक्यूलियर शेप, उनकी जो शेप होती है वह पेक्यूलियर होती है। उसके बाद मैं अगर सेकंड की बात करूँ, रेमिक्स अभी क्या बताया था, विंग क्विल है ना, वो क्या है, सबसे ज़्यादा बड़े हैं, लार्जेस्ट साइज में है, लाई इन ओवरलैपिंग मैनर में वो लाई करते हैं, और ओवरलैपिंग मतलब वो एक के ऊपर एक ही ओवरलैप करके ही मतलब वो जुड़े ऐसे लगे होते हैं लाइन वाइज ओवरलैपिंग में मैनर में। और उसके बाद है दे हैव अ कवर्ड्स टू प्रोवाइड अ कंटिन्यूस एरिया टू अपोज द ब्योंसी ऑफ एयर। इनके पास क्या होता है, कवर्ड्स होते हैं ताकि वो क्या करे, मतलब प्रोवाइड करे उनको कंटिन्यूस एरिया प्रोवाइड करता है, जिसके कारण वो अपोज करने के काबिल होते हैं। ओके, तो अब मैं इनको एक फिगर के थ्रू भी आपको दिखा देती हूँ कि कैसे होते हैं विंग क्विल्स। ओके, तो देखो जैसे ये मेरे पास है एक पिजन का जो विंग क्विल के बारे में मैं बात कर रही हूँ। ये फैदर्स जो हैं ये क्या है, विंग क्विल्स है। ओके, ठीक है। और ये कवर्ड्स हैं। कवर्ड्स वो होते हैं जो कोई भी फैदर, मतलब ये जो विंग क्विल हो गया और ये एक टेल क्विल होते हैं रेक्ट्राइसिस। इनके जहाँ से ये पॉइंट में, जहाँ जिस पॉइंट से ये अराइज होते हैं उनके स्टार्टिंग में कुछ फैदर्स ये छोटे छोटे दिख रहे होंगे आपको। ये छोटे छोटे जो है फैदर्स, इनको हम कहते हैं कवर्ड्स, है ना। इसकी वजह से कोई भी एरिया इसमें नहीं रह जाता, मतलब कोई भी गैप नहीं रह जाता। अगर गैप होता तो क्या होता, हवा जो एयर है एक साइड से दूसरी साइड जा सकती थी, है ना। पर इनके जो कवर्ड्स की वजह से ये कंटिन्यूस एरिया प्रोवाइड करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, हवा आर पार नहीं जाती और ये मतलब ये उड़ सकते हैं उसकी वजह से ही। देखो कवर्ड्स वो होते हैं जो स्टार्टिंग कोई भी फैदर्स के स्टार्टिंग में जहाँ से ये राइज होते हैं वहाँ से गैप को कवर करने के लिए कुछ कवर्ड्स होते हैं, मतलब फैदर्स ही होते हैं ये, उनको हम कहते हैं कवर्ड्स। ओके, आपको मैं आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, छोटे छोटे वाले, ये छोटे छोटे वाले। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट के बारे में। फोर्थ पॉइंट है वेन और वैक्सीलम ऑफ ईच विंग क्विल इज फॉर्म्ड ऑफ अ सीरीज ऑफ न्यूमरस नैरो पैरेलल क्लोजली प्लेस्ड लेटरल थ्रेड लाइक आउटग्रोथ, जिसको हम कहते हैं बार्ब्स। ओके, बार्ब्स। अब मैं बार्ब्स के बारे में भी बताऊंगी आपको डिटेल में, और ये भी पढ़ देती हूँ। ईच बार्ब्स बियर्स अ मिन्यूट फिलामेंटस आउटग्रोथ, जिसको हम कहते हैं बारब्यूल्स अलोंग आइदर साइड। अब मैं इसको एक फैदर के से ही समझाती हूँ। देखो जैसे मेरे पास है ये फैदर, है ना, ये है मेरे पास फैदर। इस फैदर में क्या होता है, इस फैदर में देखो ये तो मुझसे अभी टूट गया है थोड़ा सा, ये सॉरी ये वाला पार्ट जो है मुझसे टूट गया है, पर ये देखो यहाँ पर कोई गैप नहीं है ना, इन बीच में कोई गैप नहीं है। देखो आपको साउंड भी सुनाई दे रही होगी, है ना, इन बीच में कोई भी गैप नहीं है। अगर मैं यहाँ की दो की कोई भी लाइन को ले लूँ तो इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, वेन्स। ओके, हम इन साइड वाले को क्या कहते हैं, वेन्स कहते हैं। ओके, तो एक मिनट। ओके, तो ये जो साइड में है ना, जो साइड ये वाले जो भी हैं यहाँ पर, ये इनको हम वेन्स कहते हैं। ठीक है, हर एक वेन्स जो होता है वो थ्रेड लाइक मिन्यूट पैरेलली प्लेस्ड क्लोजली प्लेस्ड वो बार्ब से बना होता है, और हर एक बार्ब के पास बारब्यूल्स होते हैं। ये साइड साइड में आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, पर ये ना बहुत ब्रिक सी लाइंस दिखाई देती हैं, जिसको हम कहते हैं वेन्स। और उन वो जो वेन्स होती हैं वो भी बार्ब से बनी होती हैं, और हर एक बार्ब्स के पास बारब्यूल्स होते हैं। अब इससे मैं इलेबोरेट करके यहाँ से बता देती हूँ आपको। जैसे अगर मैंने ये फैदर ले लिया तो यहाँ पर जो लाइंस हैं उसको हम उनको वेन्स कहते हैं, और जो वेन्स होती हैं वो बार्ब से बनी होती है। देखो यहाँ पर बार्ब्स है ना, बार्ब्स यहाँ पर, और यहाँ पर भी बार्ब्स है ना। हर एक बार्ब्स के पास देखो जो नीचे वाला होगा उसके पास हुकलेट होते हैं। हुकलेट देखो हुक जैसे बने हुए हैं ना, हुकलेट। और जो ऊपर वाले होंगे, ऊपर वाले बार्ब्स के पास वैसी चीज़ होती है जो ये इन हुकलेट्स में अटैच होते हैं, ताकि वो इंटरलॉकिंग मैनर में क्या हूँ एक दूसरे के साथ जुड़े रहें। इसी के कारण क्या होता है, ये सारे जुड़े हुए हैं, ये सारे जो है आपस में जुड़े होते हैं, ये इंटरलॉकिंग मैनर। क्योंकि हुकलेट और बारब्यूल्स के हुकलेट जो हैं
एक दूसरे के साथ मतलब जुड़े होते हैं। बारब्यूल्स ऊपर और नीचे वाले बाब्स के जुड़े होते हैं, जिसके साथ ये जुड़े दिखाई दे रहे हैं हमें, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं मोबाइल नेक। इनकी जो बर्ड्स की जो नेक होती है वो मोबाइल होती है एंड बीक भी मोबाइल होती है। अब देखो हमारी जो नेक है वो पूरा मतलब पीछे नहीं देख सकती, हमारी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि हमारी नेक जो है पीछे देख सके, पर इनकी जो बर्ड्स की नेक होती है ये पीछे भी देख सकते हैं। पर ये पीछे देख कैसे सकते हैं वो हम देखते हैं। पोस्टीरियर सर्विकल वर्टिब्रे होते हैं जो उनके, और जो एंटीरियर थोरैसिक वर्टिब्रे होते हैं उनके पास हाइपोफाइसिस होता है। हाइपोफाइसिस की वजह से हाइपोफाइसिस होता है, जिसकी वजह से इनमें फ्लेक्सर मसल की ओरिजिन होती है। उन फ्लेक्सर मसल के वजह से ही जो नेक है वो मोबिलिटी शो करती है। और बीक तो हमें पता ही है, बीक किसके लिए है, इंजेक्शन के लिए है। तो मोबाइल नेक एंड बीक का यहाँ पर फंक्शन हो गया कि उनकी जो नेक है वो मोबिलिटी में शो करती है। ओके, उसके बाद हम करेंगे स्टीयरिंग अपरेटस। स्टीयरिंग अपरेटस वो अपरेटस होता है जो इनको एयर में जो उड़ने के लायक इनको बनाता है। ये देखो लाइक मैं बात कर रही हूँ, यहाँ पर टेल की बात कर रही हूँ। टेल पे क्या होते हैं, 12 फेदर्स होते हैं, जिसको हम कहते हैं रेक्ट्राइसिस और टेल क्विल। ओके, और ये सेमी सर्कुलर मैनर में टेल के आसपास लगे होते हैं और 12 होते हैं, ठीक है। इनकी वजह से जो ये अगर इन्होंने स्काई में फ्लाई करना है तो उनकी जो काउंटर बैलेंसिंग बनी रहती है, मतलब वो गिरते नहीं है इनकी वजह से ही, स्टीयरिंग अपरेटस की वजह से ही। ओके, ये भी हो गया। उसके बाद हम बात कर रहे हैं इक्विलिब्रियम के बारे में। इक्विलिब्रियम कैसे इनको मिलता है वो हम बात करते हैं। इक्विलिब्रियम देखो जो भी है परमात्मा ने इनके क्या किया है, ऑर्गन्स को ही डिवाइड करके इन्होंने भगवान ने इनका क्या किया है, जो भी लाइट ऑर्गन है ना इनके वो अपर साइड पे रखे हैं, और जो भी हैवियर ऑर्गन है इनके बॉडी के वो क्या कर रखे हैं, नीचे लोअर साइड पे रखे हैं। जैसे लाइट ऑर्गन की अगर मैं बात करूं तो वो कौन से होंगे, लंग्स होंगे, एयर सैक होंगे जो कि अपर साइड पे होंगे, बॉडी के अपर पार्ट पे होंगे। और जो भी हैवियर ऑर्गन होंगे, लाइक हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, स्टर्नम हो गया, मसल्स होंगे, वो लोअर पार्ट में होंगे, जिसकी वजह से इनकी जो ग्रेविटी है ना टुवर्ड्स द अर्थ वो क्या होती है, कम होती है। अगर ग्रेविटी ज़्यादा होती तो ये तो नीचे आते, बट इनकी जो लोअर ग्रेविटी मेंटेन रहती है क्योंकि ऑर्गन की एक स्पेसिफिक प्लेस है, उन्होंने वहीं पर लगना है। तो अभी हमने इस वीडियो में बस अभी मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशंस के बारे में अभी पढ़ा है। जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी उसमें हम करेंगे एनाटॉमिकल अडेप्टेशंस। ओके, थैंक यू।